वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन बात करेंगे कि ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं जिससे एटलीस्ट आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा एंड आप इन्फ्लेशन को आराम से बीट कर सकते हैं, जिससे आपका पैसा ऑफ कोर्स बर्न नहीं होगा इन्फ्लेशन से। अगर अपन ऐसे इन्वेस्टमेंट में करते हैं जिसमें अपन इन्फ्लेशन से कम रिटर्न मिलता है तो इनडायरेक्टली अपन अपने पैसे को बर्न कर रहे हैं। तो पहला है ऑफकोर्स इक्विटी में आप एक कंपनी के ओनर बन जाते हैं। यहाँ पे आपको मिनिमम 5 इयर्स का टाइम होराइजन लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज जैसे जैसे इक्विटी में टाइम पीरियड बढ़ता है आपके लॉसेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इन्फ्लेशन को आराम से बीट कर देता है। यहाँ पे आपको 2 टाइप्स के रिटर्न मिलते हैं। एक तो आपको कैपिटल गेन होगा, जो आपकी वैल्यू अप्रिशिएट होगी वो, एंड अगर स्टॉक डिविडेंड देता है तो आपकी डिविडेंड इनकम भी होगी। हाँ, अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस कंपनी के बारे में रेगुलर रिसर्च करना पड़ेगा। जो भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, मैनेजमेंट के इंटरव्यू वगैरह आते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल को ट्रैक करना पड़ेगा। तो आपको एक रेगुलर रिसर्च की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पे आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में 14 to 15%, जो इन्फ्लेशन से ऑलमोस्ट डबल है, डबल से भी ज़्यादा है। तो आप एक इन्फ्लेशन से डबल रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है म्यूचुअल फंड्स क्या है? ये एक पूल ऑफ रिसोर्सेज है जहाँ पे जो म्यूचुअल फंड हाउस रहता है वो काफ़ी लोगों से पैसा इकट्ठा करता है एंड फिर उसे सामने इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, डेट में इन्वेस्ट करता है। फिर ये प्रोफेशनल लोग मैनेज करते हैं। ये उनके लिए अच्छा है जो इन्वेस्टर्स के पास टाइम नहीं है रिसर्च करने का, उनकी जॉब है या बिज़नेस है, वो उनके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी रिसर्च करने का, बट वो फिर भी हाई रिटर्न्स एंजॉय करना चाहते हैं। वैसे इन्वेस्टर्स के लिए SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बेस्ट ऑप्शन रहता है। आप अपना काम करते रहिए, जॉब करते रहिए, आप SIP के थ्रू आपके अकाउंट से एवरी मंथ एक फ़िक्स तारीख को पैसा अपने आप डिडक्ट होकर इन्वेस्ट होते रहेगा। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है उसमें। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इंडेक्स, हाइब्रिड, डेट, ELSS, अलग अलग कैटेगरी। ऑलरेडी मैंने इनके बारे में बात की हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो की, आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ 500 रुपीज़ से चालू होता है। तो अगर आप स्कूल में है और आपको इन्वेस्टमेंट चालू करना है तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है, जहाँ पे आपको एक डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट भी मिल जाता है। यहाँ पे आप 12 से 15% रिटर्न आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। फिर आता है गोल्ड लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट माना गया है। इसे अपन जनरली हेज के लिए यूज़ करते हैं इन्फ्लेशन के, बिकॉज ये ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न ही देता है। जितना इन्फ्लेशन रहता है उतना रिटर्न तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बैलेंस पोर्टफोलियो खड़ा करने के लिए काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। आजकल आपको फिजिकल गोल्ड बाय करने की ज़रूरत नहीं है, आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको सेम अप्रिसिएशन मिलेगा, बल्कि आपको मेकिंग चार्ज वगैरह भी देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रिटर्न जो नॉर्मल इन्फ्लेशन चल रहा है 6 से 7% का, वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है बॉन्ड। ये एक डेट सिक्योरिटी है, जिसे भी पैसा चाहिए वो बॉन्ड्स इशू करता है एंड रिटर्न में उसे पैसा मिलता है। ये एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ टाइम के लिए रहता है, फॉर एग्जांपल 4 साल 5 साल। यहाँ पे आपको रेगुलर इनकम मिलती रहती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। और यहाँ पे जो फेस वैल्यू रहती है, जैसे अपन ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया तो 10,000 पे आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा, बट वो 10,000 भी समझ लीजिए हर साल 2,500 रुपये रिपेमेंट हो जाएगा, तो आपका 4 साल में ख़त्म। तो यहाँ पे जो फेस वैल्यू है वो भी आपका रेगुलर इंटरवल में रीपे होते रहेगा। ये सब आपको पहले से पता रहता है। तो जब भी आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करें ये सब चीज़ देख लीजिए कि उसका रिटर्न में देने का क्या पीरियड है, कब का फेस वैल्यू रिपेमेंट होगा। यहाँ पे आप 8 से 10% का आराम से रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो से कुछ सीखने मिला हो। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी वीडियोस चेकआउट करिए। मैं शॉर्ट वीडियोस अपलोड करता हूँ, हर ऑल्टरनेट डेज़ वीडियो अपलोड करता हूँ, तो प्लीज़ टच में रहिए। थैंक यू एवरीवन।